प्यारे बच्चों, वातायन हिंदी परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पूर्व में मित्रता निबंध में उसके 2 भागों का अध्ययन किया। इसके पूर्व में वातायन हिंदी से जुड़े हुए तमाम शिक्षकों का और अपने भाई बहनों का स्वागत करता हूँ, साथियों का स्वागत करता हूँ जो बच्चों को मार्गदर्शन के लिए वातायन हिंदी से जुड़े हुए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करके अपनी बात को बता रहे हैं। कई बच्चों के मैसेज भी आते हैं और ये मेरे लिए हर्ष का विषय होता है। विशेष तौर पर विनय शुक्ला, वर्तिका सिंह, शानू मिश्रा, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार है जो लोग वातायन हिंदी के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। आइए बच्चों, आज तीसरा भाग देखते हैं। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। मित्र कैसा हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया। और जो जान पहचान के लोग होते हैं उनके संबंध में भी बिल्कुल ये सूत्र की तरह प्रयोग होता है। बच्चों, आवश्यकता होती है कि जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में सहायता दे सकते हों। हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो हमारे जीवन स्तर को आगे ले जा सके, उच्चता की ओर बढ़ा सके। यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। बच्चों, आज का जीवन खोने के लिए नहीं है। हमने क्या पाया, क्या देखा? निबंध की इस सारगर्भिता को देखें। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यदि का खागा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना ही कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना ही कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बना सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे जो भी मित्र हैं कुछ भी नहीं कर सकते, ना हमारे कर्तव्यों को ध्यान दिला सकते हैं। अच्छा भाई, तो हमें ईश्वर इनसे दूर ही रखे। अब बताइए, कभी कभी हम कहते नहीं कि मेरा बच्चा इतना सीधा है। माताओं को सुना होगा बच्चों ने अपने, उसको जहां बैठा दो बैठा है, जैसे रख दो रखा है, जैसे कर रहा है। बच्चों, ऐसे बच्चे तीव्र बुद्धि के नहीं होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। बच्चे को तेज तर्राक होना चाहिए, शरारती होना चाहिए। उसे हर तरफ क्यों, कहां, कैसे, विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो उसका दिमाग निरंतर चलना चाहिए। और ऐसे ही लोग हमारे लिए हों। आप ध्यान रखिएगा, मित्र कैसा हो जो हमारे कर्तव्य ध्यान दिलाए। लेकिन आज का समाज बच्चों ऐसा नहीं है। किसी के आप कर्तव्य ध्यान दिलाओगे तो आपको अपने से दूर कर देगा। क्यों? हमारे चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। ये मेरे मित्र हैं, मूर्तियों की तरह लगे हुए हैं। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे जाएंगे, भोजन निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। ये सब कुछ करेंगे आपके मित्र। क्या यही मित्रता का पैमाना है? आज हमारे जीवन में मित्रों की केवल इतनी ही भूमिका रह गई है कि वह केवल हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए। और बच्चों, अगर ऐसा नहीं है तो यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा। अच्छा, मित्र कैसा हो? मित्र मेरा कैसा हो? वो हानि करे कि लाभ करे? अरे, मित्र तो आपके जीवन के परिवर्तन करने के लिए एक घटक होता है। आपके अंतरंग विचारों में परिवर्तन की लहर ला सकता है। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। ध्यान रखना, हानि अगर होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो,
तो तुम्हारा कितना जीवन नष्ट होगा। यदि ये जान पहचान के लोग मनचले युवकों में से निकले, जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन सौदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं। आज बच्चों हमारे यहाँ नकल करने की प्रथा हो गई है। हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर उन्मुख होते चले जा रहे हैं, चाहे वो हमारा खान पान हो, पहनावा हो, उठना हो, बैठना हो। मैं तो कहता रहता हूँ, आज सबसे जरूरी सीखना है कि हमें कैसे, कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। ये मेरे मित्रों के द्वारा है। हम मित्रों की नकल करते हैं और हम उन सभ्यताओं को, उन संस्कारों की तरफ मुड़ जाते हैं जो हमारे जीवन को निरंतर पतनोन्मुख करते रहते हैं, गिराते रहते हैं। दिन रात बनाव श्रृंगार में लगे रहते हैं। बच्चों, मेरा मित्र कैसा है? बहुत सच के आता है, बड़े अच्छे कपड़े पहनता है, मुझे अच्छा लगता है। महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं। आप कभी कभी 4 मित्रों को देखेंगे तो वो अनायास ही अकारण ही वाह वाह कर रहे हैं, लोगों के साथ गलियों में ठट्ठा मार रहे हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चल रहे हैं। तुमने देखा नहीं है लोग कैसे छल्ला बनाते सिगरेट पीते समय? बच्चों, आज वो भले ही अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो कैसा होगा? लेखक ने कहा कि ऐसे नौकों से बढ़कर शून्य, निशार, सोचनी और जीवन किसका होगा। बच्चों, ये जो जीवन है, ऐसे लोग हमारे जीवन में निसार, आप देखें जरा इसको, सारहीन, सोचने योग्य, जो हम ये देख रहे हैं कि इनके जो जीवन है वो किस प्रकार से हैं और किसका है। ये अच्छी बातों से के आनंद से दूर हैं। बच्चों, लेडी मॉन्टे का कथन है कि पढ़ना सबसे सस्ता और अच्छा मनोरंजन होता है। क्या हम पढ़ करके आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके लिए ना तो संसार सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। बच्चों, हम किन का अनुकरण कर रहे हैं? हम किन की नकल कर रहे हैं? हम किन के जैसा बनना चाह रहे हैं? यही तो मित्र हमारे बताते हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार अच्छे विचार छोड़ गए हैं, जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठे, हमारे अंदर एक सात्विक अनुभाव उत्पन्न हो। बच्चों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये लोग निरंतर ऐसी ही वार्ता करते हैं, ऐसी ही बातें करते हैं जो जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता रहता है। बच्चों, आगे देखें, उनसे मनुष्य जाति में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं। बच्चों, ये प्रकृति सौंदर्य से भरपूर है। यहां से लेकर के झरनों में कल कल का मधुर संगीत नहीं। आप कभी भी आनंद की खोज करना चाह रहे हैं तो प्रकृति की गोद में जाएं, प्रकृति को देखें। प्रकृति निरंतर आपके साथ आनंद की अनुभूति आपके हृदय को कराती रहेगी। झरने बह रहे हैं, कल कल का मधुर संगीत हो रहा है, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। सागर की उठती हुई लहरें किस प्रकार संदेशा लेकर के आ रही हैं, उसे उनका आभास नहीं होता है। उनके भाग्य में प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। बच्चों, हमने कल भी चर्चा की थी, कल का मेरा आशय भाग 2 से है। यहां पर 4 प्रकार के पुरुषार्थ हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन ऐसे लोग, उनके भाग में सच्ची प्रीति का सुख नहीं, कोमल हृदय में की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है। हमारे शरीर में बच्चों 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उनका हृदय नीचाशयों, नीच विचारों से और कुत्सित विचारों से कलुषित है। कुत्सित क्या होते हैं बच्चों? जो कलुषित विचार, जो मलिन विचार होते हैं, उनसे भरा हुआ है। जो कुत्सित विचारों से कलुषित है, हमारे अंदर से सद्विचार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। ऐसे नाशोन्मुख, इसको तोड़ेंगे तो नाशधन उन्मुख हो जाएगा। नाशोन्मुख जो नाश की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। बच्चों, निरंतर ऐसे लोग पतन की ओर जाया करते हैं और लोग देखते हैं तो उन पर तरस खाते रहते हैं। ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण है
कि कैसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज का काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। बच्चों, हमने भी चर्चा की कि निरंतर वो बादशाह अपने मित्रों के साथ दिन रात विषय वासनाओं में लिप्त। विषय वासना क्या है? हमारे काम, क्रोध, लोभ और एक बीमारी का बहाना बना करके वो दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने गया। उसने एक हंसमुख नौजवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता ने कोठरी में पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, क्योंकि पिता को देखकर बच्चों घबरा गया, वो ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वो दरवाजे पर मुझे मिला था। जैसे ही उसने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, पिता ने कहा वो दरवाजे पर मुझे अभी मिला था। बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेंजा है ये अनुच्छेद। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। हमारे जीवन में कुसंग और सुसंग ये दोनों महती भूमिका निभाते हैं। कुसंग का ज्वर सठ सुधरई सत्संगति पाई, रामचरितमानस में कहा गया। सठ भी मूर्ख लोग भी सुधर जाते हैं अगर उन्हें अच्छे लोगों का संसर्ग प्राप्त हो जाता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। बच्चों, हमारे अंदर जो विचार होते हैं सद्विचारों का ही केवल नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आप जानते हैं क्षय एक रोग होता है जो टीबी बोलते हैं। क्षय का अर्थ यहाँ विनाश से होता है बच्चों। क्षय अर्थ विनाश। हमारी बुद्धि भी नष्ट होती है और ये किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। बच्चों, इसीलिए माता पिता, गुरु, हर जो आपसे बड़ा बुजुर्ग है वो आपको मार्गदर्शन देता है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। यद्यपि मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे माता पिता अमुक भैया के साथ नहीं रहना, अमुक बहन के साथ नहीं जाना, अमुक बच्चे के साथ दोस्ती नहीं करनी है, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसा। फिर भी ये उनके विचार होते हैं और उनके विचारों का सम्मान करना ये हमारा आपका दायित्व है, जो उसे दिन दिन अवनति गड्ढे में गिराती जाएगी। क्योंकि यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाव के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बच्चों, आपको देखना है कि आप किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो, आपको विचार करना रहेगा। आगे देखें, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। वह इस जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बच्चों, आवश्यकता होती है कि हमें समझना है कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे लोगों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घड़ी भर के साथ से हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना है। कोई बुरी कहावत, कोई बुरी बातें, कोई बुरी विचार आपके मन में एक बार पड़ जाएं तो जीवन भर भी चाह कर भी आप उन विचारों से पृथक नहीं हो पाते हो, क्योंकि बुराई हमारे मन को जल्दी स्पर्श करती है। अच्छा, आप गीता का श्लोक है, आप रामायण की चौपाइयां हैं, वो आप 10 बार याद करते हो। बच्चे कहते हैं सर जी वो जीवन परिचय नहीं याद हो रहा, हमें रस छंद अलंकार नहीं याद हो रहे। नहीं याद होंगे, ये हमारे जीवन का सूत्र होता है, सिद्धांत होता है। क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो हमारे कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बच्चों, ये आवश्यक होता है क्योंकि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुराई जल्दी नहीं जाती है और बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकी रहती हैं। बच्चों, अगर आपको कोई चुटकुला गंदा भद्दा सुना दिया जाए तो आप अनसुना करके भी थोड़ा भी सुनेंगे तो भी आपके दिमाग से हटेगा नहीं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि गंदे व फूहड़ गीत जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। बच्चों, यही एक कारण होता है कि अभी आपको कोई भजन याद करनी है, कोई राष्ट्रीय गीत याद करना है, वो आपको जल्दी नहीं याद नहीं होगा। लेकिन अभी फिल्मी गीत बज रहे हैं, वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि मैंने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुन पाई थी, उसका ध्यान लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। बच्चों, जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं वे हम पर याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेतती रहती हैं। ये ऐसा सिद्धांत होता है। अतः पूरी चौकसी रखो, पूरी निगरानी रखो कि ऐसे लोगों का साथ कभी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
बच्चों, इस बात को ध्यान में रखो कि लोग बड़ा सस्ता और हल्का साहित्य तुम्हारे सामने परोस करके तुम्हारे जीवन को कहीं और अधिक नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता होती है, हमें इस बात को समझना है। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहल तुम्हें ये बहुत सामान्य बात समझो, सोचो कि एक बार होगा फिर नहीं होगा, परंतु तुम्हारे चित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ये बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ऐसा नहीं होता है। आप कोई बुरी संगति, बुरी कहावत, बुरी बातें अगर आप सुन लेते हैं जो आपको नहीं सुननी चाहिए, जैसे एक उदाहरण उन्होंने दिया है, इसको सुनिए आप। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह ये नहीं देखता है कि वह कहां और किस जगह पर पैर रखता है। बच्चों, यही होता है बुराई। आप जब बुराई से तब तक बचे हो जब तक आपने अपना पहला कदम नहीं रखा है। जैसे ही आपने अपना पहला कदम रख दिया, आप विश्वास मानिए फिर आपको बुराई में कोई बुराई नजर नहीं आती है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। बच्चों, ये प्रकृति होती है। अभ्यस्त का अर्थ ही होता है आदी होना। जैसे जैसे आप अभ्यस्त होंगे, वो बातें आपको लगती हैं कि इसी प्रकार होती ही हैं, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। क्यों? तुम्हारे पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम सोचोगे इसमें चिढ़ने की बात क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हारे विवेक की धार समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाएगा बच्चों, और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रहेगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल, बच्चों उज्जवल यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और शुद्ध उज्जवल देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। उज्जवल और निष्कलंक, कलंक रहित। कलंक का अर्थ ही होता है निष्कलंक, कलंक रहित, जिसमें कोई कलंक ना हो। रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगत की छूट से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे जितना ही अपने आप को बचाओगे, लेकिन यदि आप बुराई में जाओगे, आप के जीवन में वो बुराई कहीं ना कहीं स्पर्श कर ही जाएगी। इसलिए काजल की कोठरी में अगर आप प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं काजल से आपको स्पर्श कर लेगा। आचार्य रामकृष्ण शुक्ल ने मित्रता निबंध में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार, कैसे बचना है और कैसे जीवन जीना है, क्योंकि हमने इसके पहले भी कहा था कि धीरज धर्म मित्र नारी आपदकाल पर क्यों चारी। मित्र की परीक्षा समय समय पर सदैव करते रहना चाहिए बच्चों, ये बड़ा ही आवश्यक विषय होता है। बच्चों, आइए अभ्यास कर देखते हैं। गद्यांश लिखा हुआ है, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, यहां से लेकर के और अंत में दिया है जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बच्चों, भी आपने पढ़ा है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संकलित गद्य भाग में मित्रता नामक निबंध से अवतरित किया गया है। इसके लेखक हिंदी के श्रेष्ठ समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, देखें ये, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हम हेडिंग डाल देंगे। अब कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, शुक्ल जी ने कहा कि जो बुरी संगति है ये एक घातक बुखार की तरह है। ज्वर बुखार होता है, ये केवल हमारे अंदर शरीर और स्वास्थ्य को ही नष्ट नहीं करता, अपितु हमारी बुद्धि का भी क्षय कर देता है, बुद्धि को भी विनष्ट कर देता है। यदि किसी युवा पुरुष की संगत बुरी है, कोई युवा यदि बुरी संगति में है तो उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान है। जैसे आप प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपके पैरों में पत्थर के टुकड़े बांध दिए जाएं तो क्या आप आगे उन्नति कर पाओगे? तो उत्तर मिलेगा आप नहीं कर सकते हो। दिन दिन आपको वह नीचे गिराएगी। यहां तक आपका व्याख्या हो गया। तीसरा लिखा हुआ है कि कुसंग का ज्वर, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, अगर अच्छा है, कुसंग अगर अच्छे लोगों के साथ में है तो आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आप बुरे लोगों की संगत में हैं
तो बच्चों ये मान लीजिएगा कि आपके जीवन पर जहां संगति आपको उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, वहीं जो कुसंग है वो आपको निरंतर अवनत की ओर ले जाएगा। कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है? अथवा लिखा है, अंतिम में लिखा हुआ है, अथवा करके प्रश्न है, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है? बच्चों पूरे पाठ में पढ़ें, हमने देखा है, अंत में देखें आप, यदि वो अच्छी है तो सहारा देने वाले बाव के समान होगी, और अगर अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा? आपको अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी। यही अंतर होता है। आप कैसे लोगों के साथ में हैं ये आपको देखना है। बच्चों आचार्य रामजी शुक्ल का यह निबंध आप पढ़िएगा, और जहां कहीं कोई असुविधा हो रही है, असहज हो रही हैं, आप कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछा करिए। और जो भी पाठ पढ़ना है, हमारे जो बच्चे अभी अभी कक्षा 9 से पास होकर के और कक्षा 10 में पहुंचे हैं, आप सभी का स्वागत है। आप पहला पाठ पढ़िए, और हमारे जो वातायन हिंदी की प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो कक्षा 10 का बहुत सारा सा टॉपिक आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध है। आप उसको पढ़िए, कमेंट करिए, जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसे आप पूछिए, और अगला पाठ लेकर के हम आपके लिए फिर उपस्थित होंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है।